नरसिंह पुराण ब्रह्मा जी की लोक रचना और 9 प्रकार के सृष्टि का निरूपम। सूत जी बोले कि महाभाग निमित्त प्रकल काल तक सोए हुए भगवान नारायण की नाभि में एक कमल उत्पन्न हुआ। उसी से वेद वेदांग पारगामी ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। तब उसमें भगवान नारायण ने कहा कि महामते तुम प्रजा की सृष्टि करो। यों कहकर अंतर ध्यान हो गए। उन भगवान विष्णु तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी को सोचने लगे, क्या जगत की सृष्टि का कोई बीज है? परंतु उनके सोचने पर उन्हें किसी बीज का पता न लगा। तब ब्रह्मा जी के महान रोष हुआ और रोष से होते ही उनके गोद में एक बालक प्रकट हुआ। जो उनके रोष से प्रादुर्भाव हुआ, उस बालक को रोते हुए स्थूल शरीरधारी ब्रह्मा जी ने उसे रोने से मना किया। फिर उसके कहने पर मेरा नाम रख दीजिए। उन्होंने कहा, उसका नाम रुद्र रख दिया। फिर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम इस लोक की सृष्टि करो। यह कहने पर उस कार्य में असमर्थ होने के कारण सादा तपस्या के लिए जन्म निग्न हो गया और उनके जल के निग्न होने के भूतनाथ प्रजापति ब्रह्मा जी ने फिर से दाहिने अंगूठे से दक्ष नामक एक दूसरे पुत्र को उत्पन्न किया। तत्पश्चात बाया अंगूठे से उनकी पत्नी प्रकट हुई। प्रभु के दक्ष ने उसी स्त्री का स्वयं शंभु मनु को जन्म दिया। तब ब्रह्मा जी ने उस मनु के प्रजाओं की सृष्टि बढ़ाई। मुनीश्वर वसुधा और सृष्टि करने वाले उस विधाता की सृष्टि रचना का यह क्रम मैंने आपसे वर्णन किया। अब आप क्या सुनना चाहते हो बताइए। भरद्वाज जी बोले, लोमहर्षण जी, आपने यह सब वृत्तांत पहले संक्षेप में कहा है। महामते आप विस्तार से आदि सर्ग का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, पिछले कल्प के अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सत्वयुग उद्रेक युक्त नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी के उस समय संपूर्ण लोक शून्यमय देखा। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के परे सबसे अचिंत्य पूर्वजों के पूर्वज अनादि और सबकी उत्पत्ति का कारण है। इस जगत में उत्पत्ति के कारण ब्रह्मा स्वरूप नारायण देव विषय में पुराण वेता विद्वान श्लोक और जल भगवान पुनर्पूर्वोक्त उत्पन्न है, इसलिए नार कहलाता है। नार जल और प्रथम अनयन आदि शयन, इसलिए भगवान नारायण कहे जाते हैं। इस प्रकार आदि कल्प में पूर्वोत्तर में सृष्टि चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी बिना जाने असावधानता से हो जाने के कारण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय महामते तम मोह महामोह मुख्यच तामिश्र क्रोध अंधमित्र नामक पंचपर्वा और अविद्या उत्पन्न हुई। फिर सृष्टि के लिए ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी वृक्ष गुल्म लता और विरुद्ध तुनु रूप 5 प्रकार की स्तंभरात्मक सर्ग हुआ, जो बाहर भीतर से प्रकाश रहित और अविद्या आवृत्त एवं ज्ञान शून्य सर्ग सिद्धि के ज्ञाता विद्वान मुख्य सर्ग समझे। और सृष्टि के लिए ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी तिर्यक स्त्रोत में सृष्टि हुई। तिरछा चलने के कारण उसकी तिर्यक संज्ञा और उससे उत्पन्न हुआ तिर्यक योगिनी कहा गया जाता है। वे विख्यात पशु आदि कुमार्ग पर चलने वाले तिर्यक योनि कहलाते हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा जी तिर्यक स्त्रोता सर्ग पुरुषार्थ असाध्य मानकर जब पुनः सृष्टि के लिए चिंतन किया, तब उसमें द्वितीय उदरेता नामक सर्ग हुआ और सतयुग से युक्त हुआ। देव सर्ग तब भगवान प्रसन्न होकर उन अन्य सृष्टि के लिए चिंतन और तदनंतर सर्ग वृद्धि विषय में चिंतन करते हुए प्रजापति वाक स्त्रोत नामक सर्ग की उत्पत्ति हुई। इसी अंतर्गत मनुष्य पुरुषार्थ साध्य माने गए। इसी प्रकार सतुगुण रज तजोगुण अधिकता तमोगुण, इसलिए अधिकार सुखी और अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। मनुष्य इस 2 सर्गों में मैंने आपसे वर्णन किया। महत्व तत्व पहला सर्ग कहा गया है, दूसरा सर्ग तमात्रों के और तीसरा वैकारिक सर्ग एकेंद्रीय कहलाता है। चौथा मुख्य सर्ग है, स्तंभ गुण तना और मुख्य कह गए। त्रियक योनि 5वां सर्ग कहा गया, त्रियक योनि कहला। इसके बाद छठा उदरता सर्ग है, देव सर्ग कहा गया। 7वां वार्त स्त्रोत सर्ग है, उसे मानव सर्ग कहा। 18वां अनुग्रह सर्ग, जिसे सात्विक सर्ग कहा गया है। 9वां रुद्र सर्ग है, जो सर्ग प्रजापति उत्पन्न करने के पहले 3 प्राकृतिक सर्ग कहे गए। उनके बाद वाले 5 वैकुंठ सर्ग, 9वां कौमार्ग सर्ग और प्राकृत वैकुंठ। इसी प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त ब्रह्मा जी उत्पन्न जो जगत की उत्पत्ति का मूल कारण प्राकृत वैकुंठ सर्ग
उनका मैंने वर्णन कर दिया। आत्म रूप से जानने युक्त अव्यक्त परमेश्वर भगवान अनंत देव अपनी माया के आश्रय लेकर प्रेरित होते हुए उनसे इन विकारों की सृष्टि करते हैं।